अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। कर चलते हैं सियासत में क्या चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और पूरी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और दूसरी तरफ नए नए गठबंधन हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं सभी दल। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा। बीजेपी में आज एक बड़ी बैठक हुई है, ये आप देखिए जरा। अलग अलग बैठकें हो रही हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाइए। आज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं, यानी बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन इस रणनीति के तहत विपक्ष क्या कर रहा है दिखाता हूं आपको। ये देखिए, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, अलग अलग राज्यों से वो गुजर रहे हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां से टूट की खबर आ जाती है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब यहां एक नया गठबंधन हो रहा है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, दोनों पार्टियां, अगर सपा और टीएमसी की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के करीब जाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये पार्टियां कांग्रेस के साथ जा रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी है। आखिर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं यह आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैदान सज चुका है, तस्वीरें खिंच चुकी हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसे मिलेगी जीत और किसका खेल होगा खत्म, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन मोदी की मार का डर विपक्ष पर इस कदर सवार है कि जो कभी साथ ना आने के लिए अपने बच्चों की कस्में खाते थे, एक दूसरे को पागल तक कहते थे, अब साथ साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। दिल्ली में सीटों का तालमेल हो गया है, गुजरात और हरियाणा में भी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन 13 सीटों वाले पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। सवाल कांग्रेस और आप का नहीं है, खबर है कि ममता भी डरी हुई है। संदेश खाली के खुलासे ने उन्हें घुटनों पर ला दिया है। रखी सही कसर संदेश खाली में मोदी के दौरे की खबर ने पूरी कर दी। यूपी में सपा कांग्रेस के साथ है, लेकिन लगता है उसे जनता का साथ नहीं मिल रहा। शायद इसलिए मोदी से डरे अखिलेश अब वोटर को डरा रहे हैं। बड़ी लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। तो सवाल यह कि मोदी का डर विपक्ष पर इस कदर सवार क्यों है? दरअसल मोदी का धुआंधार प्रचार, उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, राज्य दर राज्य हजारों करोड़ की सौगात और दिल्ली में बीजेपी की लगातार बैठकों ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। तो किस तरह से दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं? एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस, वो आपने देख लिया है। लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं रहा है दर्शकों, क्योंकि एक तरफ तैयारी चल रही है बीजेपी की तो दूसरी तरफ गठबंधन हो रहा है। लेकिन इसमें भी सवाल है, आज बीजेपी में क्या हुआ समझ लीजिए। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में पार्टी के आला नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक को लीड कर रहे थे। हर एक राज्य के अध्यक्ष और प्रभारियों को बुलाया गया ताकि उस राज्य में आगे की रणनीति बनाई जा सके। इसमें सबसे अहम बैठक थी उत्तर प्रदेश पर। कौन कौन शामिल था समझ लीजिए। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं और ब्रजेश पाठक शामिल हुए।
खबर है कि लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ है बैठक। राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत कैसे हासिल की जाए इसकी भी चर्चा हुई है और कमजोर सीटों को जीतने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में मौजूदा सांसदों के फीडबैक लिए गए हैं। जनता क्या कह रही है? एनडीए में अपना दल लंबे समय से साथी है। दर्शकों, अपना दल के फिलहाल 2 सांसद हैं। खबर है कि अपना दल 3 सीटें चाहता है बीजेपी से। कुछ महीने पहले सुभाषपा भी शामिल हो चुकी है और राजभर की एसबीएसपी यूपी में 3 सीटें चाहती है। जयंत चौधरी भी मैदान में आ गए, वो भी कतार में लग गए और आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अभी असमंजस है। और खबर तो यह है कि जयंत चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया है। जयंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीटों पर अलग अलग तरह से जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो हमें दिखाई देंगे। और मुकुल वासनिक और संदीप पाठक क्या इस पर कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर। तो मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ बैठक चल रही है बीजेपी की, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये आप देखिए जरा। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस, ये दोनों एक हो गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। सोचिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। ठीक कह रहा हूं मैं, लेकिन आखिर ये गठबंधन कहां कहां पर हुआ है? और मैंने शुरुआत में कहा था क्या दिल मिल गए, समझाता हूं आपको। ये आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस और आप में बात नहीं बन पाई है। पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। दर्शकों, बड़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब में कांग्रेस के 8 सांसद विजय हुए थे, जीते थे और आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल यहां पर 1 सांसद है। और दिल्ली में दोनों दलों का समझौता हो गया, यानी पंजाब में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, क्योंकि दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस पार्टी मैदान में आई। 2019 के चुनाव में यहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे। क्या हुआ है जरा समझ लीजिए, 4-3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 5 राज्यों में साथ आई है। सबसे पहले बात दिल्ली की कर रहा हूं, 4-3 पर बात बन गई है। उसके बाद चलिए गुजरात, कांग्रेस यहां 24 सीटों पर लड़ेगी और आम आदमी पार्टी मात्र 2 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में भी गठबंधन हो गया है, कांग्रेस यहां 9 सीटों पर लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी। गोवा में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन देगी और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी। चंडीगढ़ की 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। यानी आप सोचिए, अलग अलग तरह सा गठबंधन बन रहा है। लेकिन दिल्ली के जरा समीकरण को समझिए और सोचिए कि कैसे यह समीकरण बनेगा, कौन किसको चुनौती देगा। आइए आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, दिल्ली आ जाइए। ये दिल्ली का पूरा इलाका आपको समझ में आ गया। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के खाते में जो सीट गई है, वहां से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद है। गौतम गंभीर के सामने भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा सांसद हैं, यह सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई। और दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली, जहां से रमेश बिदूड़ी बीजेपी के सांसद हैं, यह भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में कौन आया? मनोज तिवारी, जो कि पूर्वी दिल्ली से, और हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद हैं, यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। और हर्षवर्धन जो बीजेपी के सांसद हैं चांदनी चौक से, यह भी कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। तो 4-3 का बंटवारा हो गया है। लेकिन जरा सोचिए दर्शकों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। लेकिन इस गठबंधन को लेकर
अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे समझिए कि बीजेपी कितनी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का तोड़ नहीं है। दिल्ली में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के पास है 7 सीटें, कांग्रेस के पास 0 है और आम आदमी पार्टी के पास भी 0 सीटें हैं। अब वोट प्रतिशत पर आ जाइए। वोट प्रतिशत कितना रहा? सबसे पहली बार जब जीते 47% वोट बीजेपी को मिला, तो कांग्रेस को 15 मिला और आम आदमी पार्टी मात्र 33 पर सिमट गई। लेकिन आ जाइए, फिर से चुनाव होते हैं 2019 में। उसमें क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सीटें कितनी जीती? फिर से 7। कांग्रेस पार्टी 0, आम आदमी पार्टी 0। अब आ जाइए 2019 के आंकड़ों पर। बीजेपी ने अपना आंकड़ा बढ़ा लिया, 57% तक चला गया। वहीं कांग्रेस पार्टी 23 पर और आम आदमी पार्टी 33 से जो 18 पर आ गई। यानी इस समय दिल्ली में बीजेपी का तोड़ नहीं है। लेकिन इस गठबंधन पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको सुनवाता हूं। सिर पे खड़े होकर पांव ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और ये दिखाई दे रहा है, मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है। और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है। केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और लिस्ट तक जारी की थी। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ा। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए। कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे। कांग्रेस पार्टी अब कई राज्यों में वहां के स्थानीय पार्टियों से अपने आप को कम मजबूत समझती है, इसीलिए कम सीट ले रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अब इस बात को स्वीकारती है कि दिल्ली में उसकी विश्वसनीयता घट गई है और उसे कांग्रेस का सहारा चाहिए। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। असम के अंदर अभी जो है बातचीत खुली है, अभी असम की बातचीत क्लोज नहीं हुई है।